Thank you so much for being here. In this video I'm sharing a template that will help you to learn preparing cost estimation for press management ERP. पेपर लाइब्रेरी। ऊपर केसरी कलर के बटन लाइब्रेरीज पर क्लिक करके लिस्ट में से पेपर लाइब्रेरी के बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर पेपर लाइब्रेरी का टेबल खुल जाएगा। इस टेबल को अलग अलग कॉलम्स, पेपर नेम, विड्थ, हाइट, GSM, पेपर प्राइस पर शीट, पेपर प्राइस पर किलोग्राम तथा स्टॉक इन शीट्स में वर्गीकृत किया गया है। सॉफ्टवेयर के पेपर स्टॉक के मॉड्यूल्स में पेपर प्राइस पर शीट, पेपर प्राइस पर किलोग्राम तथा कितनी शीट स्टॉक में है उसका ब्यौरा भी कॉलम्स में दिख जाएगा। इनमें से कॉलम पेपर नेम में दिए गए नाम में पेपर तथा कार्डबोर्ड भी है, जिसका उल्लेख इस ट्यूटोरियल्स में सिर्फ पेपर से ही किया गया है। सॉफ्टवेयर की इस लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार के पेपर्स और कार्डबोर्ड का लिस्ट बाय फैक्ट्री डिफॉल्ट दिया गया है। इस लिस्ट में आप अपने हिसाब से नाम बना के पेपर जोड़ सकते हैं। अलग अलग प्रांत, प्रदेश या कंट्री के प्रिंटिंग प्रेसेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइज, ग्रामेज तथा ब्रांड के मुताबिक लिस्ट में नाम जोड़े जाते हैं। पेपर लाइब्रेरी में नया पेपर जोड़ने के लिए ऊपर पेपर टाइप पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जिस टाइप का पेपर जोड़ना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। अगर उस टाइप का पेपर या कार्ड लिस्ट में नहीं है तो न्यू शब्द पर क्लिक करके पेपर का नया प्रकार ऐड करें। नया प्रकार जोड़ते वक्त स्पेलिंग का पूरा ध्यान रखें। यहाँ हमने लिस्ट में से 8 कार्ड जोड़ा हुआ है। पेपर टाइप ऐड करने के बाद बाजू में पेपर ब्रांड पर क्लिक करें। खुले हुए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ब्रांड चुनें। आमतौर पे पेपर ब्रांड को पेपर मिल के नाम से जाना जाता है। अगर लिस्ट में नई ब्रांड जोड़ना चाहते हो तो न्यू शब्द पर क्लिक करके नया नाम जोड़े। आपके गोडाउन या प्रेस के स्टोर्स में अलग अलग मिल के नाम से ब्रांड का अलग अलग स्टॉक नहीं किया गया हो तो उसे रेगुलर में जोड़ सकते हैं। यहाँ हम इसे रेगुलर में जोड़ेंगे। प्रिंटिंग मशीन पर पेपर को हॉरिजॉन्टली रन किया जाता है, जहाँ पेपर की हाइट ग्रिपर से समांतर यानी कि पैरेलल होती है। अब अगली 3 कॉलम्स में पेपर की विड्थ, हाइट तथा पेपर का GSM भरें। ऐसा करने पर पेपर का लिस्ट शॉर्ट हो जाएगा और कोई पेपर लिस्ट में नहीं रहेगा। ये दर्शाता है कि इस नाम का कोई पेपर नहीं है, क्योंकि लिस्ट में एक ही पेपर दोबारा जोड़ नहीं सकते हैं। पेपर की सब डिटेल्स भरने के बाद नीचे दिए गए बटन जनरेट पेपर फॉर लाइब्रेरी पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आए पॉपअप मैसेज पर ओके क्लिक करने पर नया पेपर लिस्ट में आ जाएगा। पेपर लिस्ट में एक ही पेपर दोबारा जोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पेपर के नाम में पेपर टाइप, ब्रांड, पेपर साइज और GSM को गिनती में लिया गया है। स्टेशनरी मॉड्यूल के लिए पेपर की पर शीट कॉस्ट दी गई है, जिसे सिर्फ स्टेशनरी मॉड्यूल में ही देखा जा सकता है। लाइब्रेरी में आप जितने चाहे पेपर जोड़ सकते हैं। नीचे दिए गए फंक्शन बटन्स में सबसे पहले बटन रिफ्रेश पर क्लिक करके लिस्ट को रिफ्रेश किया जा सकता है। रिफ्रेश करने पर पेपर लाइब्रेरी के होम पेज पर आ जाएंगे और शॉर्ट किए गए पेपर लिस्ट में सभी नाम वापस आ जाएंगे। उसके बाद वाले बटन डिलीट पेपर से पेपर के नाम को लिस्ट में से डिलीट कर सकते हैं। पेपर को लिस्ट में से डिलीट करने पर इससे पहले बनाए हुए एस्टिमेट्स पर इसकी कोई असर नहीं होगी, लेकिन उस एस्टिमेट में पेपर की कॉस्ट में बदलाव करके एस्टिमेट को दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिस्ट में से पेपर को डिलीट करने से बचें। लिस्ट में से पेपर को डिलीट करने के लिए पेपर को चुनें और नीचे दिए गए बटन डिलीट पेपर पर क्लिक करें। सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट इनिशियल पेपर स्टॉक 0 दिया गया है। उसमें स्टॉक जोड़ने के लिए कॉलम में पेपर की विड्थ, हाइट और GSM के सेल्स में डेटा भरें। ऐसा करने पर लिस्ट शॉर्ट हो जाएगा, जिसमें से पेपर को सिलेक्ट करें। उसके बाद नीचे दिए गए बटन ऐड एडजस्ट पेपर स्टॉक पर क्लिक करें। क्लिक करने पर ऐड एडजस्ट पेपर स्टॉक का टेबल खुल जाएगा। ऐड पेपर स्टॉक के टेबल में सबसे पहली कॉलम रीजन फॉर स्टॉक एडिशन में अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से अगर प्रोवाइडेड बाय कस्टमर चुनते हैं तो बाजू वाली कॉलम में कस्टमर का लिस्ट आ जाएगा। अगर परचेस के ऑप्शन को चुनते हैं तो बाजू वाली कॉलम में उसके मुताबिक वेंडर्स का लिस्ट आ जाएगा। अगर पेपर, लेबर, जॉब वर्क के लिए कस्टमर से आए हैं तो प्रोवाइडेड बाय कस्टमर सिलेक्ट करें। ऐसा करने पर बाजू वाली कॉलम में कस्टमर का लिस्ट आ जाएगा। इस लिस्ट में से जिस कस्टमर ने लेबर जॉब वर्क के लिए पेपर भेजा है उसका नाम चुनना होता है और इसके बाजू वाली कॉलम नोट्स में अपने हिसाब से संबंधित विवरण भरना होता है।
इसके बाद नीचे पैकिंग स्टाइल की कॉलम में पेपर पैकिंग का ब्यौरा जोड़ना होता है। यहाँ कितनी शीट्स का पैकिंग एक पैकेट में है उसकी विगत भरी जाती है। इसके बाद बाजू वाली कॉलम में ऐसे कितने पैकेट्स या रीम्स है उसकी विगत भरी जाती है। यहाँ कस्टमर ने पेपर लेबर जॉब के लिए सप्लाई किया है, इसलिए आगे की कॉलम्स में पेपर कॉस्ट और टैक्स की गिनती नहीं जोड़ी जाती है। यहाँ हम रीजन फॉर स्टॉक एडिशन में परचेस को चुनेंगे। इसके बाद बाजू वाली कॉलम में क्लिक करके पाए गए वेंडर्स की लिस्ट में से पेपर सप्लायर वेंडर को सिलेक्ट करें और बाजू के सेल में बिल नंबर तथा डेट की विगत भरे। नीचे पेपर टाइप, साइज एंड जीएसएम की कॉलम में पेपर बिल में डिस्क्रिप्टिव पेपर को लाइब्रेरी के लिस्ट में से चुने। अगर लिस्ट में पेपर नहीं हो तो उसे जनरेट करें। अगली कॉलम पैकिंग स्टाइल में कितनी शीट्स का पैकिंग एक पैकेट में है वो सिलेक्ट करें। इसके बाजू वाली कॉलम के सेल में ऐसे कितने पैकेट्स या रीम्स है उसकी विगत भरें। इसके बाद अगली कॉलम पेपर कॉस्ट में पेपर की रॉ परचेस कॉस्ट यानी बगैर टैक्स की अमाउंट जोड़े। बाजू वाली कॉलम में टैक्स तथा अन्य लागत परसेंटेजेस में जोड़े। ऐसा करने पर पेपर की टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर किलोग्राम तथा कॉस्ट पर शीट के कैलकुलेशंस बाजू वाली कॉलम्स में आ जाएंगे। इसके अलावा शीट्स के मुताबिक तथा किलोग्राम के मुताबिक कितनी क्वांटिटी स्टॉक में है वो कैलकुलेशंस भी आ जाएगा। उसी वेंडर के बिल में से दूसरे और पेपर जोड़ने के लिए नीचे दिए गए बटन ऐड रो पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नीचे एक और रो जुड़ जाएगी जिसमें यही प्रोसेस दोहराए। अंत में नीचे दिए गए बटन ऐड स्टॉक पर अवश्य क्लिक करें, क्योंकि इसके बगैर भरे गए डेटा डेटाबेस में सेव नहीं होंगे। That's all for now, but remember, work hard but smartly. Use Express ERP to simplify complexity. Thanks for watching this tutorial.